गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ के अंदर से ही, यानी कि जब भ्रूण आपके गर्भ के अंदर विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसी समय उसके अंदर संस्कारों का डालने को कहते हैं गर्भ संस्कार। यानी कि गर्भ के अंदर से ही आप अपने शिशु को एजुकेट कर रहे हैं, उसके अंदर संस्कार डाल रहे हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के बारे में काफ़ी कुछ आजकल कहा जा रहा है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह सच में काम करता है, क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इस गर्भ संस्कार के पीछे और इससे जुड़ी हुई कहानियाँ। आज इन्हीं सबको हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, गर्भ संस्कार की जो ये प्रक्रिया है, कहा जाता है कि यह बच्चे के मानसिक और फिजिकल, शारीरिक और मानसिक, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। तो इससे रिलेटेड, इससे जो जुड़ी हुई कहानियां हैं, उसमें से एक जो सबसे कॉमनेस्ट कहानी है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाऊंगी और एक एंड में सुनाऊंगी। तो देखिए, आप सभी ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी। अभिमन्यु ने 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह को भेदा था महाभारत के अंदर, आप सभी लोग जानते हैं। तो वो कैसे कर पाया? क्या उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग थी? जी नहीं। कहा जाता है कि एक समय अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है इसके बारे में समझा रहे थे, उसकी पूरी प्रक्रिया समझा रहे थे। वह प्रक्रिया सुभद्रा तब सुन रही थी जब वह गर्भवती थी। तो वह प्रक्रिया अभिमन्यु ने भी गर्भ के अंदर सुनी। परंतु जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर आने का जो तरीका है वह समझाने लगे, तब सुभद्रा सो गई। इस कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदना तो आता था, परंतु उससे बाहर नहीं आना आता था। तो चक्रव्यूह को किस प्रकार भेदा जाए, यह पूरी प्रक्रिया अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही सीख ली थी। तो इसी से काफ़ी फेमस है ये गर्भ संस्कार की चीज़ें, कि गर्भ के अंदर ही क्या शिशु इतना कुछ सीख सकता है, क्या बच्चा गर्भ के अंदर सुन सकता है। आइए जानते हैं साइंटिफिकली। यह तो हुई कहानी की बात, अब साइंटिफिकली क्या है। देखिए, बच्चा जो है वह 18-19 वीक से 18-19 वीक से, यानी कि लगभग चौथे महीने के अंत से सुनना शुरू कर देता है। वह इस समय माँ के अंदर की आवाज़ें सुन सकता है। अंदर की आवाज़ें कौन सी होती हैं? जैसे कि माँ की धड़कन है। बाहर की आवाज़ें वह लगभग 25-26 हफ्ते से सुन पाता है, यानी कि लगभग जब 6 महीने होते हैं तब बच्चा बाहर की आवाज़ें भी, यानी कि जो बातचीत आप लोग आपस में कर रहे हैं, जैसे कि माँ किसी से बात कर रही है या कोई और माँ से बात कर रहा है, वह जो सुन रही हैं वह भी बच्चा सुन पाता है। तो इसलिए ये बहुत कॉमनली कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेसिफिकली 5 महीने के बाद से आप अपने शिशु से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने शिशु से बात करेंगी तो वह उसके मानसिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। ना केवल वह आप बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि माँ और शिशु के बीच का जो बॉन्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि बच्चे का माँ के प्रति जो लगाव है वह भी अधिक बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा माँ से सबसे आसानी से चुप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? बच्चा तो किसी को भी नहीं पहचानता, परंतु वह गर्भ से ही माँ की आवाज़ सुन रहा होता है, माँ को फील कर सकता है, इसीलिए वह माँ से इतना ज़्यादा एट बर्थ भी अटैच्ड होता है। आप प्रेग्नेंट हैं, लगभग 5 महीने निकल चुके हैं, उसके बाद से ही अगर आप बच्चे से बात करना शुरू करती हैं तो वह आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद बच्चा भी कम रोता है, वो दूध वगैरह भी आसानी से पी पाता है, ब्रेस्ट फीड ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। अगर आपने शिशु से गर्भावस्था के दौरान काफ़ी अच्छे से बातचीत की है, आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ में है, तो यह चीज़ ज़्यादा आपके लिए आसान होती है। तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का डेवलपमेंट हो, उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, माँ को खुश रहना चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली कहा जाता है कि माँ टेंशन फ्री रहेगी तो बच्चा भी हंसमुख पैदा होगा। तो जी हाँ, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। परंतु ये कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकली उतना सीधा नहीं होता। मैंने कह दिया आप टेंशन नहीं कीजिए और आप टेंशन नहीं करें, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको करना ये है कि आप रेगुलर वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। गहरी सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया, जी हाँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस श्वास को लेने और छोड़ने की, गहरे ढंग से लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के दौरान, वह ज़रूर से कीजिए। यह आपका स्ट्रेस का लेवल काफ़ी कम करेगा और शिशु के लिए भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। गर्भावस्था के दौरान हम यह भी कहते हैं कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का लाइट म्यूज़िक, बहुत वायलेंट शोर वाला म्यूज़िक नहीं, कोई लाइट म्यूज़िक है जैसे कि फ्लूट है, वीणा है, ये सब सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नेचुरल आवाज़ें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जैसे कि पक्षियों का चहचहाना है, बारिश गिरने की जो आवाज़ है, टप 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 बूंदों की आवाज़ है, बहती नदी की आवाज़ है, झरनों की कलकल है, कुछ डिवाइन मंत्र होते हैं वे आप ज़रूर सुनिए। तो इस प्रकार का लाइट म्यूज़िक और ये जो नेचुरल साउंड्स हैं, इनके साथ, इनके बीच में आप रहिए या इन्हें आप सुनिए, तो यह डेफिनेटली आपके बच्चे के भी अच्छे मेंटल ग्रोथ के लिए डेफिनेटली मददगार सिद्ध होगा। इस समय आप स्वयं को किसी क्रिएटिव कार्य के अंदर बिजी रखिए, यानी कि देखिए हर इंसान का अपना अपना जॉब है, अपना अपना काम है। आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, जो भी काम करती हैं, भले ही आप घर पे रह के घर वालों का ध्यान रखने का काम कर रही हैं, तो भी आप जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है उसके अंदर आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, तो वह आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली मददगार रहेगा। आप अपने बच्चे से जो बातचीत करें वह भी मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको युद्ध को भेदना, चक्रव्यूह को भेदना ही सिखाना है, लेकिन आप मीनिंगफुल अच्छी बातें, आप वो संस्कार जो बच्चे को सिखाना चाहती हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव विचार, उस तरह की बातें आप बच्चे से करेंगी तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और ना केवल आपको उससे वो बातें करनी है, बाकी आपको भी खुद भी, अगर स्वयं भी आप इसी तरह की रीडिंग वगैरह करेंगे तो वह आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, आपके बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। आपको अपने आप को फिज़िकली भी एक्टिव रखना है, यानी कि आप वॉक वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे करते रहें। प्रेगनेंसी के दौरान योगा क्लासेस वगैरह भी आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि रेगुलर ही एंटीनेटल क्लासेस चलती हैं, कुछ ऐसी क्लासेस चलती हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, बैकएक वगैरह ना हो, तो आप डेफिनेटली ऐसी क्लासेस आप जहाँ पर भी दिखा रही हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट कर लीजिए कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, उसी के बाद ये सब कार्य कीजिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक कहानी मैंने आपको सुना दी है और दूसरी कहानी मैं एंड में सुनाऊंगी। तो दूसरी कहानी जो कि आपने शायद कम सुनी होगी वह है भक्त प्रहलाद की कहानी। जी हाँ, प्रहलाद, जिसे कि भक्त प्रहलाद के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म राक्षस कुल के अंदर हुआ था, परंतु फिर भी उनकी भक्ति विष्णु जी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, बहुत फेमस है वह चीज़। तो उनके जन्म के पीछे की जो कहानी है वह कुछ इस प्रकार की है कि वे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप देवताओं से, विष्णु जी से काफ़ी घृणा करते थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब वे गर्भवती थी तो उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए। तो देवताओं ने क्या किया, देवताओं ने उनकी जो पत्नी थी कयाधु, उसको वो लेकर आ गए। उन्होंने सोचा अब इनको हम नष्ट कर देते हैं ताकि जो उनके गर्भ में संतान है वह भी जन्म ना ले, परंतु नारद मुनि ने उन्हें यह करने से रोका और कयाधु को अपने आश्रम, अपने कुटिया के अंदर ही रखा। तो गर्भावस्था के दौरान कयाधु सारे समय भगवान जी की, विष्णु जी के बारे में की प्रार्थनाएं, के भक्ति संगीत, यही सब चीज़ें वह सुनती रहती थी, क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में रहती थी। तो जब उन्होंने शिशु को जन्म दिया, जब प्रहलाद का जन्म हुआ, तो उसके बाद पता चला कि प्रहलाद तो बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं। उनकी जो भगवान जी के प्रति आस्था थी वह इतनी अटल थी। हिरण्यकश्यप ने कितनी बार उन्हें डराया, धमकाया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सी बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने तक की कोशिश की, परंतु हर बार विष्णु भगवान जी उन्हें बचा लेते थे। तो प्रहलाद के अंदर इतनी भक्ति कहाँ से आई? वह गर्भावस्था के अंदर ही, जब कयाधु ने भगवान विष्णु के सारे भक्ति गीत, प्रार्थनाएं, यह सब इतनी अधिक सुनी, तो उसका डेफिनेटली असर जो गर्भ में पल रहे प्रहलाद थे उनके ऊपर आया, और इसीलिए उनको भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। उनकी भक्ति बहुत फेमस है, आप खुद भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा।
तो इस प्रकार से गर्भावस्था के अंदर ही आप संस्कारों को अपने जो शिशु है उसको दे सकती हैं। इससे आजकल डिज़ाइनर बेबी का नाम भी दिया गया है। डिज़ाइनर बेबी यानी कि बेबी को आप डिज़ाइन कर लीजिए। देखिए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार डेफिनेटली अपने बच्चे के अंदर दे सकती हैं। आई होप आपको गर्भ संस्कार के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में थोड़ा आइडिया आया होगा। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे गर्भावस्था के रिलेटेड पूरे वीडियोस डिटेल में दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर से सुनिए तो आपके काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।